मुद्दों के आधार पर अगर चेयरमैन है, किसी का हमारी सड़क बननी है, हम फ़ोन करेंगे चेयरमैन को। हम चेयरमैन को कर रहे हैं, ना कि वसीम खां को कर रहे हैं। और अगर मैंने वायदा करा हो तो वो कहते क्लिप है, क्लिप दिखा दें। अगर मेरे क्लिप के अंदर ये हो कि मैं उनका गठबंधन हुआ और चेयरमैन ने उनसे वायदा करा, या तो वो राजनीति छोड़ दें या मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। आपके हिसाब सबूत दिखा दें तो। अगर क्लिप की बात आपके सामने आती है? इन्होंने तो कोई समाज सेवा आज तक की नहीं है, पब्लिक इन्हें नकारती है इसी माने। कोरोना का है, कोरोना में मैंने मदद करी लोगों की, सब कुछ करा, लेकिन वो बात मैं आपको बताऊंगा। कभी आज तक मेरा चुनाव लड़ाया ही नहीं है उन्होंने। अगर उन्होंने मेरा चुनाव लड़ाया, उनके बाप का चुनाव मैंने लड़ाया था। पहले चुनाव में मुझे 2800 वोट मिले, दूसरे चुनाव में मुझे 3700 वोट मिले। मेरा गिराफ बढ़ रहा है। 3400 कुछ था। हाँ, 3400 कुछ वोट थे। पहली बात तो ये है, उनके यहाँ स्पीच चेयरमैन की नहीं हुई। मैंने ये कहा था आप मेरा चुनाव लड़ा रहे हैं, मैं भी आपके साथ गठबंधन से रहूँगा। मेरी बीवी लड़ रही है, आपकी भावल है, दोनों मिलकर खिदमत करेंगे। अगले चुनाव का कोई गठबंधन हमारा उनका नहीं है। और जो भी आपसे कह रहे हैं, हो सकता है तो उनका कोई आदमी हो, लेकिन बस मेरा वायदा न कोई आदमी कह रहा है। हमारा बुंदी वहाँ भी वही तय नहीं हुआ था। यहाँ पे हमारे घर पे जब आ गया, उन्होंने मांगी, हम बोले हमारी इज्जत का सवाल है, हमने उन्हें दी थी। लेकिन हमारा उनका कभी सियासी गठबंधन रहा ही नहीं। वो हमेशा हमारे मुखालिफ रहे। हमने किसी को गद्दारी और धोखा नहीं दिया। जिससे जो वायदा करते हैं, आज तक का हमारा इतिहास है। सन 89 से हम राजनीति के अंदर हैं। किसी भी सियासी आदमी को या पब्लिक के आदमी से जो वायदा किया वो हमने निभाया, ये हमारी इंक्वायरी। लेकिन मेरा किसी से गठबंधन नहीं हुआ था। मैं चुनाव लड़ रहा था, अपने ऊपर चुनाव लड़ रहा था। और जो आपसे कहा उन्होंने वो गलत कहा, क्योंकि वो इलेक्शन लड़ने की कंडीशन में नहीं थी। मजबूरी में उन्होंने मेरा चुनाव लड़ाया, और चुनाव ऐसा लड़ाया कि वो बीच पीछे काट करते रहे। इंशाल्लाह ये चुनाव मैं बहुत वोट जीतूँगा। मेरा मुकाबला किसी कैंडिडेट से नहीं है। हमारे साथ नगर पंचायत के मुद्दे पर बात करने के लिए नगर पंचायत प्रत्याशी मुसाहिब हुसैन नकवी साहब हमारे साथ, उनसे बात करेंगे कि आखिर 2022 का आपका कैसा प्लान है, क्या प्लान है और किस तरीके से आप अपने आगे किसको देखते हैं। तो सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जो आपने मुझे मौका दिया। और सबसे पहला हमारा सवाल ये है, 2012 में आप चुनाव में आते हैं, 2017 में आते हैं, दोनों बार आप दूसरे स्थान पर रहे, क्या मामला रहा और 2022 में आपका कौन सा स्थान रहने वाला? 2012 में मामूली वोटों से हारा, दूसरे नंबर पर रहा। 15 मेंबरों में 5 सभासद मेरे बने, और 2017 में 7 मेंबर मेरे बने, और किसी कारणवश मेरे पर्सनल वोट काट दिए गए थे, जो मैं चुनाव हार गया। लेकिन पब्लिक की नज़र में चुनाव जीता हूँ, और सरकार की नज़र में हार गया, क्योंकि जो निर्वाचित होता वो चेयरमैन होता। अब 2017 से 2022 तक भी मैं पब्लिक की खिदमत करता रहा। जो काम पड़े लोगों का आधी रात में शरीक रहता हूँ। उसके बाद में आज मेरे साथ हर बिरादरी मेरे साथ है। मैं कोई सांप्रदायिकता की बात नहीं करता। मुझे सर समाज का वोट मिल रहा है, और इंशाल्लाह ये चुनाव मैं बहुत वोट जीतूँगा। मेरा मुकाबला किसी कैंडिडेट से नहीं है। आपका मुकाबला किसी कैंडिडेट से नहीं है। उसमें हम पूछते हैं लोगों से कि अगर आपके चेयरमैन प्रत्याशी से कोई सवाल हो तो बताइए। तो आपके ऊपर सवाल कुछ आए हैं, जिसमें सबसे पहला सवाल ये है कि आप 2012 में आए, दूसरे स्थान पर आती है। 2017 में आपका किसी के साथ गठबंधन था। 2017 में आपका गठबंधन था कि इन शर्तों पर था कि 2017 में आप चुनाव लड़ेंगे, उनका आपको समर्थन रहेगा। 2022 में आप उनको चुनाव लड़ाएंगे। इस बार आप भी प्रत्याशी हैं और वो भी प्रत्याशी हैं। अब मैं आपको नाम बता देता हूँ। कौसर अब्बास साहब के साथ आपका गठबंधन था, इस तरीके की कमेंट आई, कितने सच्चे और क्या? लेकिन मेरा किसी से गठबंधन नहीं हुआ था। मैं चुनाव लड़ रहा था, अपने ऊपर चुनाव लड़ रहा था। और जो आपसे कहा उन्होंने वो गलत कहा, क्योंकि वो इलेक्शन लड़ने की कंडीशन में नहीं थी। मजबूरी में उन्होंने मेरा चुनाव लड़ाया, और चुनाव ऐसा लड़ाया कि वो पीछे काट करते रहे। उनका और मेरा मुकाबला बिल्कुल नहीं है। अगर वो बराबरी का ले रहे हैं तो मेरे मेंबर की बराबरी वो नहीं है। मैं उनसे गठबंधन क्या करूँगा? आप ये कह रहे हैं कि गठबंधन का, लेकिन कुछ लोगों ने कमेंट ये भी की है कि मुरादाबाद के अंदर किसी रिश्तेदार के यहाँ आपकी मीटिंग हुई थी, जिसमें कि आपका ये गठबंधन हुआ था कि 2017 में आप लड़ाएं, 2022 में हम आपको लड़ाएंगे। वो मेरी मीटिंग चुनाव लड़ाने की नहीं हुई थी। उन्होंने ये कहा था भाई हम आपको चुनाव लड़ाएंगे। उन्होंने 2 मेंबरी हमसे मांगी। 2 मेंबर हमारी बलबूते में मतलब लड़े। 1 मेंबरी हार गए और 1 जीत गए, और उसके अलावा कोई हमसे समझौता नहीं हुआ था। और हमारा रिकॉर्ड रहा है, जितने प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं
हमने किसी को गद्दारी और धोखा नहीं दिया। जिससे जो वायदा करते हैं आज तक का हमारा इतिहास है। सन 89 से हम राजनीति के अंदर हैं। किसी भी सियासी आदमी को या पब्लिक के आदमी से जो वायदा किया वो हमने निभाया, या हमारी इंक्वायरी कर लिया। मतलब आपका कहना यह है कि जो हमारा गठबंधन या कुछ समर्थन वाला मामला था वो सिर्फ मेंबरी तक था। हमारा वहाँ भी वो ये तय नहीं हुआ था। यहाँ पे हमारे घर पे जब आ गया उन्होंने मांगी, हम बोले हमारी इज्जत का सवाल है, हमने उन्हें दे दी। लेकिन हमारा उनका कभी सियासी गठबंधन रहा ही नहीं है। वो हमेशा हमारे मुखालिफ रहे हैं, हमेशा हमारे मुखालिफ रहे हैं। मजबूरी में वो हमारे साथ आए तो हमने उनका इस्तकबाल किया, इज्जत से नवाजा। अब आने वाला टाइम बता देगा कि वाकई वो गठबंधन काबिल थे या नहीं, या आपको 2022 के चुनाव आपको बता देगा। लेकिन लोग कह रहे हैं कि 2017 में आपका उन्होंने समर्थन किया, लेकिन 2022 में आप आ रहे हैं। 2022 में आप आ रहे हैं जब आपने अपने ही साथी के गठबंधन की जो बातें आपकी हुई थी, क्योंकि लोग ये भी कह रहे हैं, लोगों का ये भी कहना है कि आपने उनके मकान पर भी स्पीच दी थी, उनकी बैठक पर। आपने जब अपनी साथी का ही वादा नहीं निभाया तो आप जनता को जो वादा करेंगे वो क्या निभा पाएंगे? पहली बात तो ये है, उनके यहाँ स्पीच चेयरमैन की नहीं हुई। मैंने ये कहा था आप मेरा चुनाव लड़ा रहे हैं, मैं भी आपके साथ तन धन से रहूँगा। मेरी बीवी लड़ रही है, आपकी भावज है, दोनों मिलकर खिदमत करेंगे। अगले चुनाव का कोई गठबंधन हमारा उनका नहीं हुआ था। और जो भी आपसे कह रहे हैं हो सकता है कि उनका कोई आदमी हो, लेकिन बस मेरा वायदा हो, न कोई आदमी कह रहा है। ये 2-4 आदमी उन्होंने अपनी लगा दी, क्योंकि वो राजनीति करते हैं फेसबुक की, मैं करता हूँ ज़मीनी राजनीति। मेरा आज तक का इतिहास रहा है, सन 89 से जो मेरे घर पर आया है उसके काम को मैंने किया है। और सर समाज का मेरे यहाँ बिरादरीवाद कुछ नहीं है, न सुन्नी शिया हिंदू मुस्लिम कोई नहीं है। हर आदमी हिंदुस्तान का नागरिक है और मैं उनका काम करना इबादत समझता हूँ, और हमेशा मैंने खिदमत की है। ये आप आम जनता से मालूम कर लें। और यही बात है, जनता मेरे साथ है। जब मैं आवाज़ देता हूँ जनता मेरे साथ खड़ी है। पहले चुनाव में मुझे 2800 वोट मिले, दूसरे चुनाव में मुझे 3700 वोट मिले। मेरा ग्राफ बढ़ रहा है। 3400 कुछ थे। हाँ, 3400 कुछ वोट थे मुझे मिले। पहले मेरे 5 मेंबर जीते, अब उसके 7 मेंबर जीते। इंशाल्लाह आपके 10 मेंबर जीतेंगे और चेयरमैन ही मैं जीतूँगा। मेरे मुकाबला किसी ने, उनका तो खैर जिक्र करना मैं मुनासिब नहीं समझता। जब मैं मौजूदा चेयरमैन को अपने मुकाबले नहीं समझा तो उनका तो बेचारा का एक मेंबरी काबिल नहीं है। वो अगर मेरा जिक्र किया वो गलती करी, क्योंकि मुकाबला होता है बराबर। राजनीति में उनका मेरा कोई मुकाबला नहीं है। कभी आज तक मेरा चुनाव लड़ाया ही नहीं है उन्होंने। अगर उन्होंने मेरा चुनाव लड़ाया, उनके बाप का चुनाव मैंने लड़ाया था। एक चुनाव उन्होंने मेरे लड़ा दिया तो एक चुनाव उनके बाप का मैंने लड़ाया था। मेरे बगैर वो चुनाव नहीं लड़े। ये उनका अपना एक कमतरफी है जो ये रिपीट कर रहे हैं। कितने चुनाव लड़ाते हैं, हर चुनाव में नया गिल्ली नया टोल होता, कभी कोई किधर होता कोई किधर होता। और वही रहे तो जीतने वाला जीतता रहे, हारता हुआ हारता रहे। मेहनत करो, मेहनत जो करेगा अल्लाह उसकी सुनेगा और पब्लिक उसे वोट देगी। 2012 से 2022 आ गया तो आप जनता के बीच में कह रहे हैं कि हम जनता के बीच में क्या क्या काम आपने जनता के लिए किए? जनता के बीच में जो मैंने काम किए वो मैं आपको नहीं बता सकता, ये जनता बताएगी। मैंने हर सूरत से हर मौके पे जनता का मैंने साथ दिया। कोई भी आंदोलन हो, कोई भी पब्लिक की समस्या हो, हर उसमें मुसाहिब हुसैन नकवी आगे रहा है और उसी का सिला मेरी पब्लिक मुझे देती है। बाकी मुझे और किसी कैंडिडेट को बुरा नहीं कहना, कुछ नहीं कहना। जो लड़ेगा वो सामने आ जाएगा, जो रिजल्ट आएगा आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा। कोरोना का है, कोरोना में मैंने मदद करी लोगों की, सब कुछ करा, लेकिन वो बात मैं आपको बताऊंगा ना। मैंने फेसबुक पे डाला ना व्हाट्सएप, ये अल्लाह जानता है, ये जिनकी मदद करी वो जानती हैं। अब ये कि थोड़ी है 10 रुपये की किसी को चीज़ दे दो और 50 उसके कैमरे मतलब फ़ोटो डाल दो, उसे तो और दलील कर रहे हैं आप। आज तक का इतिहास है मेरा और कैंडिडेटों का, समाज सेवा में कोई मुकाबला नहीं है। मैंने न किसी का गला काटा, न किसी कुछ करा, न कोई मेरे पर धब्बा है, न मैंने किसी की ज़मीन दबाई, न जायदाद दबाई। मैं तो अल्लाह से डरता हूँ और पब्लिक की खिदमत करता हूँ। अच्छा, आपने समाज सेवा की बात की। चेयरमैन वसीम है, वो कहते हैं हम 24 घंटे जनता के बीच में रहते हैं। कौसर अब्बास साहब हैं, उनकी एम्बुलेंस चल रही है। हम भी इसी तरीके से आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आपने जनता की नहीं किया? चेयरमैन महोदय अगर रहते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि वो चेयरमैन है और चेयरमैन को रहना भी चाहिए। और जो ये एम्बुलेंस चल रही है, ये एक हमारी कौम का हुसैनी फाउंडेशन है, ये उस तंजीम से चल रही है। इन्होंने कभी कोई पब्लिक की खिदमत नहीं करी है। ये बाहर का कनाडा की वो है, वो चल रही है, क्या कुछ नहीं, इनका क्या है। इन्होंने तो कोई समाज सेवा आज तक की नहीं है, पब्लिक इन्हें नकारती है हमारे। ये तो बस टारगेट मुसाहिब है, लेकिन मुसाहिब का उनका कोई मुकाबला नहीं है।
मेरा वसीम का इलेक्शन होता है हर बार। अब के इंशाल्लाह मैं जीतूंगा इंशाल्लाह। और अगर चेयरमैन रहते हैं तो चेयरमैन रहने क्या आसान करने, पब्लिक उन्हें नवाज रही है भाई, पब्लिक ने उन्हें वोट दिए, वो पब्लिक खिदमत कर रहे हैं। विकास भी अगर करा रहे हैं तो वो गवर्नमेंट के अपने पास तो नहीं करा, लेकिन अगर विकास कराते, हमारे यहाँ यूनानी हॉस्पिटल था, गाड़ी चला गया, चेयरमैन महोदय नहीं रोक सके। कह रहे 2 हॉस्पिटल हम देने वाले हैं, एक सराय सादक में और सदाय गुन्नौरी मोहल्ले में। ऐसे कागजों में कहीं दे दें। जब जो मौजूदा चल रहा था यूनानी हॉस्पिटल, वो जिसकी जगह थी वो उसकी जगह खाली करा के और इन्होंने वहाँ बेच दिया, उससे पैसे ले लिए। और हम इंशाल्लाह चेयरमैन बनेंगे तो हम सिरसी में हॉस्पिटल भी लाएंगे, एजुकेशन का स्तर भी सुधारेंगे, सिरसी के अंदर भाईचारा कायम करेंगे, सड़कें जो रह गई वो सड़कें बनवाएंगे, पार्क बनवाएंगे। पार्क भी बनवाएंगे, सड़कें बनवाएंगे। वसीम चेयरमैन क्या तो रहे, हमने पूरी सिरसी को चमन बना दिया, उत्तर प्रदेश में 4थे नंबर पर आती है कहते हैं। वसीम चेयरमैन ने जो काम कराया है ये बात आपकी सही है, लेकिन काम वहाँ कराया है जहाँ उन्होंने प्लाटिंग जगह ले ली, वहाँ सड़क पड़ गई। जो जहाँ घनी आबादी है, हिंदुओं में भी खाली पड़ घनी आबादी है, मुसलमानों में भी है, सब में भी है, लेकिन वहाँ कोई काम नहीं है। जहाँ उन्होंने जगह ले ली वहाँ सड़क पड़ गई। सड़क पड़ी है, गवर्नमेंट का पैसा तो खर्च किया उन्होंने, लेकिन खर्च किया वहाँ पर जहाँ उनका अपना वो था। और इस बात की है जहाँ जहाँ भी उन्होंने प्लाटिंग की है या उनके आदमी ने जहाँ पार्ट चोर दरवाजे वो हैं वहीं विकास हुआ। आप बस्ती के अंदर घूम के देख लिए, मतलब 25-25 साल से सड़क नहीं बनी है। क्या यहाँ इंसान नहीं रहते हैं? चेयरमैन के लिए तो हिंदू, मुस्लिम, सुन्नी, शिया जो बस्ती का नागरिक है सब बराबर है, लेकिन उनके लिए सब बराबर नहीं है। इंशाल्लाह मुसाहिब हुसैन नकवी हर बिरादरी को साथ लेके चलेगा, सब उसके भाई होंगे। लेकिन जिस तरीके से आपके बारे में आप जब कह रहे हैं कि हमारा कोई ऐसा गठबंधन नहीं हुआ था, ये अफवाह है कि आपका 2017 में कोई गठबंधन नहीं हुआ, लेकिन जो ये अफवाह उड़ रही है कि आपने अपने साथी का साथ नहीं दे रहे, तो जनता का क्या साथ देंगे? ये अफवाह तो गलत है। जनता खुद जानती है कि मुसाहिब हुसैन अपने आदमियों के लिए, दुश्मनों के लिए, सबकी मदद के लिए हर सूरत से तैयार रहा है और रहेगा। और वो जो गठबंधन की बात करें, ये तो निराधार है, कोई गठबंधन नहीं है। क्या गठबंधन बराबरी वाले तो होगा, मेरा आपका कोई पार्टनरशिप होगी तो 500 आप पे होंगे, 400 मुझसे तो हो जाएगी, और 10 रुपये वाले तो 500 वाले क्या गठबंधन होगा? ये उनकी भूल है। और अगर मैंने वायदा करा हो तो वो कहते क्लिप है, क्लिप दिखा दें। अगर मेरे क्लिप के अंदर ये हो कि मैं उनका गठबंधन हुआ और चेयरमैन ने उनसे वायदा करा, या तो वो राजनीति छोड़ दें या मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अच्छा, मतलब आपके अगर सबूत दिखा दें तो। अगर क्लिप की बात आपके सामने आती है, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, ये वो तो राजनीति काबिल ही नहीं है, वो राजनीति काबिल ही नहीं है, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अगर वही दिखा देंगे मुसाहिब हुसैन नकवी ने ये कहा कि 2022 का चुनाव मैं आपको लड़ाऊंगा, मैं उनका क्यों लड़ाऊंगा भाई? मतलब आपके पास ये बात आ चुकी है कि क्लिप है उनके पास कोई? वो अपने जो लोग बैठते हैं उनसे कहते हैं बेवकूफ़ बनाने के लिए कि भाई हमारा वायदा हुआ। अरे वायदा जब क्लिप से तुम 6 महीने से कह रहे हो तो 6 महीने से क्लिप क्यों नहीं दिखा रहे किसी को? भाई आप क्लिप दिखाइए। आप व्हाट्सएप पे मतलब पानी किसी को पिला रहा हो वो दिखा रहा हो, किसी एक अपने कर्मचारी का रोज़ा इफ्तार करा रहे हैं वो दिखा रहे हैं, वो क्लिप क्यों नहीं दिखा रहे? क्या इस पर गवर्नमेंट को मुकदमा कायम कर देगी? किसी का रोज़ा इफ्तार करा रहे हैं तो वो तो डाल रहे हैं फेसबुक के ऊपर, और इतना बड़ा मुद्दा बना रहे हैं कि मुसाहिब हुसैन ने वायदा करिए, धोखा दिया। तो मुसाहिब हुसैन को क्लिप से नंगा करिए। मुसाहिब हुसैन चैलेंज दे रहा, और अगर क्लिप न दिखा में तो वो अपने जैसे हैं, वो तो उनको मैंने कह रही है लड़े न लड़े, उनके लड़ने से मेरी सेहत पर कोई असर नहीं है। अच्छा, मतलब इतना टाइम हो चुका है, आप बार बार कौसर अब्बास आपको ही लेकर के आ रहे हैं, तो क्या मुकाबले में आप उनको देखते हैं क्या? कौसर अब्बास का तो मैं जिक्र ही न कर रही है, बिल्कुल उनसे तो कोई मुकाबला रहने क्लिप और 2017 में नहीं। आप जैसे आपने सवाल किया वो कह रहे हैं, लेकिन मेरा उनसे कोई मुकाबला जब होता तो मैं करता। मुसाहिब साहब, आप अपने सामने आप कह रहे हैं कि हमने 2012 से 2022 तक खिदमत की है, खिदमत के दौर पर अब 2022 का इलेक्शन आने वाला, कोरोना काल बीत चुका, आप उसमें भी कह रहे हैं कि हम लोग फ़ोटो वाली राजनीति नहीं करते हैं। अब 2022 आने वाला और आपकी जो 10 साल की मेहनत है उस पर मोहर लगाने के लिए जा रही है जनता। 5 वादे ऐसे जो कि जनता के लिए आप करना चाहेंगे? पहला वायदा यह है कि सिरसी के अंदर जो भाईचारा टूट गया उसे कायम करना है। दूसरा वायदा ये है कि सिरसी में हॉस्पिटल बनवाना है। तीसरा वायदा ये है कि सिरसी का एजुकेशन का स्तर सुधारना है, और जो टूटी फूटी सड़कें हैं उन्हें सड़कों की मरम्मत करानी है। जो पार्क हैं पार्क का सौंदर्यीकरण कराना है। और एक मैं अपनी तरफ से कि मैं अल्लाह ने अगर मुझे चेयरमैन बनाया तो 15 वार्डों में एक कैंप कार्यालय बनाऊंगा जहाँ उस वार्ड का आदमी उस अपनी समस्या लेकर वहीं जाए, और एक अपना हेल्पलाइन नंबर दूंगा जिसका निस्तारण 48 घंटे के अंदर होगा।
जो उस नंबर के ऊपर कॉल करेगा उसका निस्तारण 48 घंटे के अंदर पूरा करेंगे। अच्छा, एक सवाल ये भी था कि आप और वसीम दोनों की मिली भगत चलती है, कोई ठेका होता है तो आपके खाते में जाता है, चेयरमैन ही उनके खाते में जाती है? कोई हमने ठेका नहीं लिया, आज तक ठेके नहीं लिए। पहले लेते जब वो चेयरमैन नहीं लड़े तो हम ठेकेदारी करते थे। जब से हमने नगर पंचायत का चुनाव लड़ा अध्यक्ष पद का, हमने कोई ठेका नहीं लिया, ना हमारे कोई गठबंधन नहीं। मतलब हम राजनीतिक खेल खेलते हैं, हमारे कोई दुश्मनाई किसी कैंडिडेट से नहीं है। हमारे लिए चौधरी वसीम हो या और कैंडिडेट हो, सब हमारे मुकाबले के हैं। उनसे हमारा सियासी मुकाबला है, ना कि हमारा जानी मुकाबला। मुद्दों के आधार पर अगर चेयरमैन है, किसी का हमारी सड़क बननी है, हम फ़ोन करेंगे चेयरमैन को। हम चेयरमैन को कर रहे हैं, ना कि वसीम खां को कर रहे हैं। चेयरमैन कोई भी बने, एसडीएम अगर प्रशासक होगा उसे फ़ोन करेंगे। अगर वो हमारे कहने पर काम कराने को हम पे एहसान नहीं कर रहा है, क्योंकि नगर पंचायत का जिम्मेदार वही तो है, वही करेगा। चेयरमैन करेंगे, यही वो करेंगे। जब कोई ठेका होता है तो ठेका लेने में कुछ लोग आपके होते हैं ज़्यादातर, फिर वसीम चेयरमैन के होते हैं। हमारा कोई आदमी नहीं होता। और वसीम अभी हाल फिलहाल में ही आपके बुध बाज़ार वाला ठेका हुआ है, तो उसमें कमर अब्बास करके कोई आप ही के आदमी है? कमर अब्बास हमारे आदमी हैं, लेकिन जो ये ठेका हुआ है इनका अपनी पार्टी है 4 लोगों की, उससे ना अध्यक्ष वसीम से कोई ताल्लुक़ है, ना मुसाहिब से कोई ताल्लुक़ है। जो मुसाहिब का आदमी है मुसाहिब का है, जो उनका, लेकिन इससे कोई राजनीतिक गठबंधन नहीं। बोली बोल रही है, आम बोली हुई है। अगर टेंडर होता तो मिलीभगत से होता। अब बोली बोल रहे हैं 4 पार्टियाँ थीं, 4 पार्टियों में जितनी ज़्यादा बोली लगाई उसको ठेका हुआ। उसमें चेयरमैन ने क्या एहसान किया? 17.5 लाख का ठेका हुआ है, तो चेयरमैन ने क्या एहसान किया? पिछली बार उन्होंने अपने आदमी को 2,60,000 में दे दिया था। ये हमने मतलब बोली बुलवाई, जो आज 17 लाख पे पहुँचाइए। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल, आप अपने सामने किसे देखते हैं? अपने सामने किसी को नहीं देखते हम, ये अपने आवाम को देखते हैं। आवाम हमारे साथ है तो इंशाल्लाह 2000 वोट हम जीतेंगे चुनाव 2000 वोट। अच्छा, चेयरमैन वसीम भी यही कह रहे हैं कि मेरे मुकाबले में कोई नहीं है? हाँ, हो सकता है वो जो कह रहा हूँ, लेकिन उन्हें अपने ऊपर भरोसा, मुझे अपने ऊपर भरोसा है। ये 2022 बताएगी। 2022 बताएंगे जी। हमारे साथ थे चेयरमैन प्रत्याशी हैं मुशाहिब साहब। कह रहे हैं 2012 से 2022 तक जो मैंने खिदमत की है वो 2022 के रिज़ल्ट में पता चलनी है कि क्या मैंने खिदमत की है, क्या और प्रत्याशियों ने खिदमत की है। अब देखना 2022 में ही होगा कि चेयरमैन वसीम, ये जो जितने भी कैंडिडेट हैं या मुसाहिब साहब, कौन जनता का दिल जीतता है और किस पर जनता अपना भरोसा दिखाती है। क्योंकि कहने के लिए तो कहते हैं लोग कि हम अच्छे हैं और हम अच्छे हैं, लेकिन असल में जनता जानती है और जनता ही चुनाव के वक्त में बताती है कि अच्छा कौन है। और ये चुनाव ऐसा होता है कि लोग दूर दूर तक देखने के बाद में तब वोट करते हैं। अब देखना यही होगा 2022 के रिज़ल्ट का कि नगर निकाय के चुनाव में, यानी कि नगर पंचायत में सिरसी के अंदर कौन बैठता है, नेता मुसाहिब साहब या कोई और, या फिर वसीम साहब, किसको देखना चाहती है जनता। इस पर पूरी वीडियो पर आपकी क्या कुछ कमेंट बन रही है, मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। और हम ग्राउंड लेवल पर भी जाकर देखेंगे कि मुशाहिब साहब ने कितनी मदद की है, वसीम चेयरमैन साहब ने, जितने और कैंडिडेट हैं उन लोगों ने कितनी मदद की है, उसके बाद में सभी आपके सामने रखा जाएगा। आप देख रहे थे जनसोच, शुक्रिया।